सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, पहला पार्ट, दैट इज 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ये वैल्यू आपको दे रखी है। तो हमें पता है हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसकी वैल्यूज डालनी है। जो मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट ऑफ 8.2 की एक वीडियो अपलोड कर रखी है, उसमें मैंने आपको समझा रखा है कि आप कैसे इन वैल्यूज को इजीली लर्न करेंगे। तो 2 को हम एज इट इज रखते हैं। जो tan 30 की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1 अपॉन √3। अब हमारे पास डिनोमिनेटर एज इट इज आ गया 1 प्लस, ये आ गया 1 अपॉन में √3 का होल स्क्वायर। कितना हो गया, ये हो जाएगा 2 अपॉन में √3 अपॉन 1 प्लस, यहां पर क्या है देखो, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और √3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास 3, यही आता है। अब जब भी हमारे पास कभी हम किसी इस क्वेश्चन में आज तक स्टक कर जाएंगे, तो हम ऊपर वाले को देखो, कोई एलसीएम नहीं लेना, इसको एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, दैट इज 3 आ गया। अब 1 की टेबल में 3 किस पे आता है, 3 पे, एंड 3 1 जा कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है, प्लस 1 आ गया यहाँ पे। अब क्या हो जाएगी यहाँ पर, अगर आप सॉल्व करेंगे, दैट इज 2 अपॉन में √3, ये डिवाइड है किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा हमारे पास, पहले आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ तक कितना हो जाएगा देखो, पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ, दैट इज 2 अपॉन में √3। अब ये बहुत एक बड़ा वाला डिवीजन है, दैट इज 4 अपॉन में 3। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, इससे पहले वाली वीडियो में भी समझा रखा है, डायरेक्ट क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। 2 अपॉन √3 को एज इट इज लिखा, डिवीजन चेंज हो गया मल्टीप्लीकेशन में, और ये बन गया 3/4। ये कटा 2 1 जा 2, एंड 2 टाइम्स इज 2 इज 4, तो हो जाएगा 3 अपॉन में 2√3। यहां तक जैसे ही आ जाएगा, आपको पता है, देखो आंसर यहां तक भी सही है, गलती इसमें भी कुछ नहीं है, बट हमें पता है हम चीजों को क्या करते हैं, रैशनलाइज करके चलते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करोगे √3 और √3 से, जब यहाँ पर जो भी नंबर होगा ना रूट में, आप उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास रैशनलाइजेशन का 9th का कॉन्सेप्ट है। कर लिया था, ये कितना हो जाएगा, जगह 3√3 अपॉन में, अब √3 इंटू √3 मेरे को पता है ऑलरेडी क्या होता है, 6 होता है, और मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे 6 लिख लेती हूँ, ठीक है। अगर आप इनको कैंसिल करोगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो जरा मैं एक बार यहाँ पर लिख के दिखा रही हूँ, स्पेस इसमें कम है, नेक्स्ट वाले पेज को हम ना यूटिलाइज करके इसी में कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, हो जाएगा 3 अपॉन में √3 अपॉन में 6। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया, √3 अपॉन में 2 आ गया। तो बस आपको ये चेक करना है अब इसके एमसीक्यूज की फॉर्म में, ये एक्चुअली में क्वेश्चन एमसीक्यू में दे रखा है, आप इसमें से बस इतनी चीज चेक करेंगे, मेरे पास आंसर क्या आया, √3/2 आया। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं sin 60, दूसरा ऑप्शन दे रखा है cos 60, तीसरा ऑप्शन दे रखा है tan 60, और लास्ट वाला ऑप्शन दे रखा है sin 30। ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो सिंपल सी वैल्यू बात है कि आप इसमें वैल्यूज देख लो, tan 60 किस पे आता है, √3/2 पे, cos 60 कितना होता है, हाफ, sin 60 कितना होता है, √3, और ये कितना होता है, दैट इज ऑल्सो हाफ। तो बस ये एक ही ऑप्शन पे मेरा करेक्ट आंसर आ रहा है। ओके, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट पार्ट तो हद से ज्यादा इजी है मेरे हिसाब से, इस एक्सरसाइज का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45, ठीक है। 1 माइनस tan 45 पता है क्या होती है वैल्यू, 1 होती है, अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये आपको पता है ऊपर कितना आ जाएगा, 0 अपॉन में कितना आ गया 2, तो 0/2 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आप देख लो किस पे होती है हमारे पास ये वैल्यू, आपके पास ये डी ऑप्शन के साथ ये मैच कर जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो जो इसका थर्ड क्वेश्चन है ना, बच्चों को इसको समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली में इसमें क्या दे रखा है, sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a। वो हमसे यही पूछ रहा है कि ये जो वैल्यू है व्हेन a इक्वल्स टू, ऑप्शन दिए, क्या दिए, पहले a की वैल्यू 0 दी है, ये दिए ना, दूसरी क्या दी है, 30 दी है, लास्ट वाली सी पार्ट क्या दिया है, 45 दिया हुआ है, एंड डी पार्ट क्या दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। तो आपको ये समझना है कि कौन सा ऑप्शन, यही लिखा है ना कि ए की वैल्यू मैं ऐसी क्या लूं, 0 लूं, 30 लूं, 45 लूं या 60 लूं, जिससे कि मेरे पास LHS और RHS के आ जाएंगे बराबर। इसमें एंगल नहीं दे रखा,
मेरे को खुद वैल्यूज पुटअप करनी है, तो थोड़ा इसलिए बच्चों को ट्रिकी लगता है, वरना सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन है ये। क्या देखो, देखो इसमें ए की वैल्यू 0 लेनी है। अगर मैं इसमें 0 डालूं, ध्यान समझना, एलएचएस उठाते हैं, 0 डाला, कितना हो गया, साइन 2 इंटू 0, कितना हो गया, साइन 0, और साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। आरएचएस उठाते हैं इसका, कितना दे रखा है, 2 साइन ए, है ना, और ए की जगह क्या डाल देते हैं, 0 डाल देते हैं, कितना हो जाएगा, दैट इज साइन 0 कितना होता है, 0, और तो 2 इंटू 0 कितना होता है, 0। तो ये एक ही ऑप्शन है जिसमें एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू 0 0 आ रही है। अगर आप 30 डालोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा मुझे बताओ, ये आ जाएगी साइन का 60। साइन 60 कितना होता है, √3/2। वैसे अगर इसका आरएचएस उठाओगे तो कितना आ जाएगा, ये इसका एलएचएस उठाया मैंने, आरएचएस कितना आ जाएगा इसका, 2 इंटू साइन 30 आएगा। साइन 30 कितना होता है, हाफ, तो ये तो कट कटा के 1 आ जाएगा। बात समझ आई। तो जब भी आप इसमें से नेक्स्ट वाले ऑप्शंस भी डालोगे तो ये सेटिस्फाई इसको नहीं करेगा। समझ आ गया। तो ए ऑप्शन इसका क्या है, हमेशा करेक्ट रहेगा। क्लियर इसमें। अब आ जाते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है इसमें, फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, यही दिया हुआ है। कुछ नहीं करना, जस्ट पुट द वैल्यूज। tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो दैट इज 2 इंटू 1/√3 लिखा, अपॉन में 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन में √3, इस पूरे के अपॉन में 1 माइनस इसका स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर करना पड़ेगा, 1, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो गया, 2 अपॉन में √3, इस पूरे के अपॉन में इसका और इसका एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया इसका एलसीएम, तो कितना हो जाएगा ये 3, दैट इज 3 माइनस 1, कितना हो गया 2 अपॉन √3 अपॉन में 2 अपॉन 3। रेसिप्रोकल कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसका रेसिप्रोकल। देखो कितना आ गया, 2 अपॉन में √3 मल्टीप्लाइड विद, क्या था यहाँ पे, ये 2 अपॉन 3 था ना, जब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, दैट इज 3 अपॉन 2। ये तो कैंसिल हो गए, बचा क्या, बचा मेरे पास 3 अपॉन में √3। अब मैंने तुम्हें इससे फर्स्ट वाले पार्ट में समझाया अभी कि कभी अगर √3 हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो क्या करेंगे, रैशनलाइज, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, दैट इज 3। यहाँ पर नंबर नंबर से होता है, रूट से होता है, ये तो आपस में है नहीं, तो ये 3√3 रह गया। अब √3 इंटू √3 कितना हो गया, दैट इज 3, तो ये कैंसिल हो गए और आंसर कितना आ गया मेरे पास, √3। बात समझ आई। तो ये आपको आई गेस ये जो सेकेंड पार्ट के चारों के चार, सेकेंड क्वेश्चन के चारों पार्ट है, बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। अब हम आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगर tan a प्लस बी जो है वो √3 दे रखा है, दो ऑप्शन है, ठीक है, और मेरे को दे रखा है tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 है। इस टाइप के क्वेश्चन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम्स आपके पास बोर्ड में भी आते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, tan a प्लस बी की वैल्यू √3 है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट साइड में देखोगे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, tan है, tan की टेबल में √3 किस पर आता है ये आपको सोचना अपने दिमाग में, और जो कि आता है मेरा tan 60 पे। तो tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan 60, आप खुद लिख लेंगे, बहुत ईजी है। अब एक लॉजिकल सी बात बताओ, अगर tan में यहाँ कोई एंगल लिखा है और यहाँ पे tan 60 लिखा है, जब स्टार्टिंग में सेम है तो ऑब्वियसली इनके एंगल्स भी बराबर होंगे, तो a प्लस बी किसके बराबर हो गया मेरे पास, 60 के बराबर हो गया, तो हो गया a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। हो गया यहां तक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ है यहां पर, सेम चीज, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं tan a माइनस बी दे रखा है, तो मुझे पता है tan में 1/√3 किस पे होता है, ये चेक करना पड़ेगा। एक बार इसको भी दूसरे कलर से लिखते हैं, थोड़ा पैटर्न के हिसाब से चलते हैं। ओके, कितना लिखा है, tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 किस पे आता है, tan 30 पे आता है, तो हो गया tan 30। ओके, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट आई विल गेट हियर एज 30। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जैसे आपने 1 मान ली, सेकेंड मान ली, अब आपको पता है ये जो a और b क्या है, ये वेरिएबल्स ही तो हैं,
इन दोनों को अब सॉल्व करना है हमें। कितना हो जाएगा? सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड, मैंने क्या माना है? 1 एंड 2 माना है ना? हाँ, 1 एंड 2। आप जरा एक बार बताइए, थर्ड चैप्टर पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है? क्या होता है थर्ड चैप्टर में? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सॉल्व करना सिखाते हैं एलिमिनेशन से? हाँ, सीखते हैं। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 60, तो लिख दिया 60। और a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई? दैट इज 30 दे रखी है। साइन आपको ऑलरेडी अपोजिट दिख ही रहे हैं इनके, तो आप डायरेक्ट इनको कैंसिल कर देंगे। a प्लस ए कितना हो गया? 2a इक्वल्स टू 60 प्लस 30 कितना हो गया? 90। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? दैट विल बी 90 अपॉन में 2। कितना हो जाएगा 90 अपॉन में 2? ऑब्वियसली 45 हो जाएगा। तो a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 45 डिग्री। जैसे आपके पास 45 डिग्री आ गया, आपकी मर्जी, चाहे इसमें इक्वेशन में डाल लो a की वैल्यू, चाहे इसमें पुटअप कर लो। कितना आ जाएगा? दैट इज 45 आप लिखेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 मानी थी ना, ठीक है? पुट a वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। कितना हो गया? 45 प्लस b इक्वल्स टू 60। b कितना हो गया? दैट इज 60 माइनस 45। b की वैल्यू कितनी हो गई? 15। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका थर्ड क्वेश्चन आराम से, ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेम हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जब मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगी सेम इसी टाइप का है। आपको ध्यान क्या रखना है? किसकी वैल्यू दे रखी है और हमें इक्वेट किसके अकॉर्डिंगली करना है। ओके, नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ट्रू फॉल्स है हमारे पास। देखो ट्रू फॉल्स समझते हैं। पहला क्या दे रखा है? पहला दे रखा है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी होता है। देखो इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती ट्रिगो में कि आपका मन करेगा आप इसको ओपन अप कर दोगे, नॉट एट ऑल, कभी नहीं कर सकते। तो ये क्या हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। इसकी जो एक्चुअल फॉर्मूला है यू विल गेट टू लर्न अगर आप परस्यू करोगे आगे मैथमेटिक्स को। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। थीटा मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका जो एंगल है, कह रहा है अगर तुम एंगल बढ़ाओगे तो क्या साइन की वैल्यू बढ़ेगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। ध्यान से समझो, जब हम साइन की वैल्यू लिखते हैं 0, 30, 45, 60, 90 यही लिखते हैं ना। साइन 0 0 होता है, यहाँ पर क्या होता है 1। तो जब आप यहाँ पे लिखते हो हाफ, तो ये एक्चुअली में क्या हो रही है? इट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। तो इसका आंसर क्या होता है? ट्रू होता है। मतलब इसका मीनिंग समझ रहे हो आप कि अगर मैं इस थीटा को बढ़ाऊंगी, थीटा मतलब इस एंगल को अगर मैंने बढ़ाया, पहले 0 था, फिर 30 हुआ, फिर 45 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 90 हुआ, इसका मतलब ही तो है ना एंगल को बढ़ाना। अगर आप एंगल इंक्रीज करोगे तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन वाला, वो क्या करती है? वैल्यू इंक्रीज करती है। वो हमने टेबल से इसको देख लिया। ओके, अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपको थर्ड पार्ट इसका दे रखा है, दैट इज बोल रखा है क्या कॉस में भी ऐसे ही होता है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जैसे आप थीटा बढ़ाओगे तो कॉस बढ़ता है? नहीं, वो तो कॉस 0 ही 1 होता है। ध्यान से याद करो, कॉस 0 कितना होता है? अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस 0 1 होता है। 90 पे क्या होता है? 0। ये तो मेरे को दिख ही रहा है ये डिक्रीज कर रहा है, तो दिस इज नॉट ट्रू। सो द वैल्यू, जो आंसर इसका कितना हो जाएगा? दिस विल बी अ फॉल्स आंसर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है मेरे को? फोर्थ पार्ट दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। क्या ऐसा होता है कि मैं कभी भी वैल्यू ले रही हूँ और वो दोनों सेम आएगी? साइन 30 और कॉस 30 सेम है? साइन 60 और कॉस 60 सेम है? नहीं। ये कब सेम होते हैं? याद करो, जब हम टेबल याद करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कब सेम होती है? एट थीटा इक्वल्स टू किस पे? 45 पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इट इज इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज। ऑल वैल्यूज के लिए हो सकते हैं? ऑल वैल्यूज के लिए वो नहीं होते। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास? फॉल्स हो जाएगा। और अगर कभी एमसीक्यू की फॉर्म में आ भी जाएगा ना कि साइन थीटा और कॉस थीटा कब इक्वल होते हैं, सो यू शुड नो दैट दे आर इक्वल एट थीटा इक्वल्स टू 45। ओके, अब आपको क्या बोला गया इसके बाद? नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, कॉट थीटा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, फिफ्थ पार्ट आपको दे रखा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड
फॉर a इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या बोला है, मेरे को पूछा है कि कॉट 0 की क्या वैल्यू होती है। कॉट 0 की क्या होती है, नॉट डिफाइंड ही तो होती है। तो इसका आंसर कितना आ गया, वी विल गेट द आंसर एज ट्रू। आई होप ये आपको जो एक्सरसाइज है बहुत अच्छी तरह क्लियर होगी। हद से ज्यादा इजी एक्सरसाइज कह सकती हूँ मैं इसको, ट्रिग्नोमेट्री की। मतलब सिंपल, आपको वैल्यूज पता हो, टेबल पता हो, तो आप आराम से इस क्वेश्चन में पुट अप करके सिंप्लीफाई करके आंसर की वैल्यूज दे सकते हो। ऑलराइट, तो आप लाइक करें। आई होप है आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह क्लियर होगी। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपके पास 8.3, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ योर ट्रिगो है। थैंक यू, बाय बाय।